बुक का नाम है जीवन की खोज और ओशो के द्वारा लिखी गई है। ओशो कहते हैं, आपने सुना होगा बुद्ध को उनके पिता ने बहुत संभाल संभाल कर रखा, क्योंकि बचपन में ज्योतिषियों ने एक बात कह दी। बुद्ध के जन्म पर ज्योतिषी बुलाए गए और उन्होंने कह दिया कि इस व्यक्ति की दो ही संभावनाएं हैं। इसके जीवन में या तो यह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और या फिर भिखारी सन्यासी हो जाएगा। सिद्धार्थ के गौतम के पिता ने कहा कि कैसे मैं इसे सन्यासी होने से बचाऊं, तो ज्योतिषों ने कहा इसे इस भ्रांति में रखें कि इसे जीवन दिखाई ना पड़े। अगर इसे जीवन दिखाई पड़ गया तो फिर यह सन्यासी हो जाएगा। असल में जिसको भी जीवन दिखाई पड़ गया वह सन्यासी हो जाएगा, जिसको जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा वह सन्यासी नहीं हो सकता है। तो उसके पिता ने उससे छिपाने की कोशिश की। अब जीवन से कैसे छिपाया जाएगा, आखिर जीवन तो चारों तरफ है, उससे कैसे छिपा जा सकता है। तो उसने ज्योतिषों से पूछा कि जीवन से मैं कैसे छिपाऊंगा। तो ज्योतिषों ने कहा एक ही काम करो, अगर मृत्यु से छिपा लो तो जीवन से छिपा लिया, इसे मृत्यु का पता न चले। तो बड़ी व्यवस्था की गई। वह तो राजपुत्र थे, सारी सुविधाएं थी। उनकी बगिया में कोई फूल कुम्हलता जाता था तो उसे हटा दिया जाता था। रातों रात कोई पत्ता सूख जाता था तो रात में उसे हटा दिया जाता था। कहीं सुबह सूखे हुए पत्ते को देखकर मृत्यु का पता न चल जाए। कुम्हलाया हुआ फूल कहीं मृत्यु का बोध न दे दे। उनके महल के आसपास युवक और युवतियों के सिवा कोई भी नहीं आ सकता था। कोई बूढ़ा नहीं आ सकता था, क्योंकि बूढ़ा कहीं ये ख्याल न दे दे कि मृत्यु होती है। बुद्ध को यूं छिपाकर पाला गया। एक युवक महोत्सव उनके गांव में था और बुद्ध उसमें भाग लेने गए। रास्ते पर पहली दफ़ा उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। बुद्ध ने अपने साथी को पूछा कि इस आदमी को क्या हो गया है। सारथी ने कहा यह आदमी बूढ़ा हो गया, जवानी के बाद की अवस्था है। बुद्ध ने कहा अवस्थाएं भी होती हैं क्या? क्या मैं भी युवा होने के बाद इस भांति बूढ़ा हो जाऊंगा? बड़ी अद्भुत बात है। बुद्ध ने सीधा यह पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? जब आप किसी बूढ़े को देखते हैं तो क्या पूछते हैं अपने से कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? आप सोचते हैं कि यह आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन यह घटना आपसे संबंधित नहीं हो पाती। आपको यह नहीं दिख पाता कि इस आदमी के बूढ़े होने में मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। जब एक फूल कुम्हलाकर गिरता है तो आप देखते हैं फूल कुम्हलाकर गिर गया, लेकिन यह फूल का कुम्हलाना आपसे संबंधित नहीं हो पाता। क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि फूल के कुम्हलाने में आप भी कुम्हला गए? अगर नहीं दिखाई पड़ता तो प्यास कैसे पैदा होगी? बुद्ध ने कहा तब मैं भी बूढ़ा हो गया। रथ वापस लौटा लो। युवक महोत्सव में जाकर क्या करेंगे? मैं तो बूढ़ा हो गया। वह तो युवकों का महोत्सव है, वह तो यूथ फेस्टिवल है। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? रथ वापस लौटा लो। मैं तो बूढ़ा हो गया। सारथी ने कहा आप कैसे पागल हैं? वह आदमी बूढ़ा हुआ है, आप कहाँ बूढ़े हुए हैं? और तभी एक मुर्दे की लाश निकली और बुद्ध ने पूछा यह क्या हुआ? और सारथी ने बताया यह आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? यह बड़ी अर्थपूर्ण बात है कि वे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। ज्ञात हुआ कि आदमी मर गया। बुद्ध पूछते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा? जीवन के सारे तथ्य मैं से संबंधित हो जाएं तो क्रांति हो जाती है। उसने कहा मैं कैसे कहूँ अपने मुंह से, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। आप भी अपवाद नहीं हो सकते। मरना ही होगा तो जन्मा है, उसे ही मरना होगा। बुद्ध ने कहा फिर मैं मर गया। रथ वापस लौटा लो। युवा महोत्सव में नहीं जाया करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम सब मुर्दे हैं। और रथ वापस लौटा लिए गए और उस युवक की जिंदगी में क्रांति हो गई। जीवन के तथ्यों को स्वयं से संबंधित करें। जीवन में जो घट रहा है उसे अपने पर घटा हुआ जाने, क्योंकि कोई भी अपवाद नहीं है।
वे जो कब्रें बनी हैं, जब मैं उनके करीब से निकलता हूँ तो जानता हूँ कि मेरी ही कब्रें हैं। आखिर वे किसकी कब्रें होंगी? निश्चित ही वे मेरी ही कब्रें हैं। वे आपकी ही कब्रें हैं। अगर जीवन की या सारी की सारी स्थिति के प्रति सजगता आ जाए तो आप पाएंगे आप एक बड़े सपने में हैं, और वह भी एक बड़े दुखद सपने में। और यह बोध या पीड़ा ही एक क्रांति आपके भीतर कर सकेगी। जीवन के सीख को जानना वास्तविक जीवन के प्रति प्रयास को पैदा करने का प्रारंभ है। जीवन की व्यर्थता को जानना, हम सब तो सार्थक समझते हैं जीवन को। हमें तो प्रतीत होता है कि बड़ी सार्थकता है, और हम कभी ख्याल नहीं करते कि हमसे पहले अरबों अरबों लोग इस ज़मीन पर रहे हैं और उन्होंने भी इसे सार्थक समझा है। और एक दिन पाते हैं कि सब व्यर्थ हो जाता है। एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। एक दिन पाते हैं कि सब गिर गया और समाप्त हो गया। जिसे हम बड़ा सार्थक और बड़ा अर्थपूर्ण समझ रहे हैं, मृत्यु के क्षण में वह क्या होगा? सब विलीन हो जाएगा और सब मिट्टी हो जाएगा। जीवन की सार्थकता के प्रति जो लगेगा वह पाएगा कि जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। उसमें कोई अर्थवत्ता नहीं है। और जो जीवन को गौर से देखेगा पाएगा वहाँ तो मृत्यु छिपी हुई है। हर जीवित आदमी के पीछे मृत्यु छिपी हुई है। और अगर यह बोध हो जाए, अगर यह दिखाई पड़ने लगे, ज़रा गौर से देखें। आप अपने पड़ोसी के बगल में ज़रा झांक कर देखें कि क्या इस आदमी के भीतर मौत बैठी हुई है, तो आपको दिखाई पड़ेगी। और जब उसमें दिखाई पड़ेगी तो आप अपने भीतर गौर करें कि क्या आपके भीतर मौत बैठी हुई है, तो आपको अनुभव होगा कि मौत बैठी हुई है। इस मौत का बोध हो जाए, इसकी तरफ ध्यान चला जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिसे हम जीवन कहते हैं व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ हो तो ही जिसे लोगों ने जीवन जाना है, जो वास्तविक जीवन है, उसकी तरफ आँख उठनी प्रारंभ होती है। एक प्यास पैदा होती है। तब हम जानना चाहते हैं कि क्या सत्य, क्या सार्थक है, क्या अर्थ है।